नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक विषय पे बात करेंगे जिसका नाम है अनुशासन। जीवन में किसी भी सफलता के लिए अनुशासन आवश्यक है। बिना अनुशासन के कोई भी जीवन में सफलता नहीं हम प्राप्त कर सकते। पुराने समय में कहा भी जाता था कि अनुशासन ही जीवन है। अगर हम किसी तरीके से अपने आप को अनुशासित कर लें तो फिर इस धरती पर कोई भी ऐसी सफलता, कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकें। जब आप अपने आप को अनुशासित करते हैं तो फिर आप अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित करते हैं, अपनी शक्तियों को एकत्रित करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप जिस कार्य को नहीं करना चाहते उसके लिए अपने आप को राजी करते हैं और एकाग्रचित होकर के उस लय में, उस धुन में लग जाते हैं आप जो है। और उसके बाद में आप अनुशासन का जो मेन उद्देश्य वह है स्वयं का स्वयं पे शासन। अपने आप पे हम जब शासन करते हैं, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज वो हमारे तरीके से कार्य करने लग जाती है। और जब हम एक दिशा में इस तरीके से कार्य करते हैं, निरंतरता जब हमारी बन जाती है तो हमें एक न एक दिन वो सफलता जरूर मिल जाती है। साथियों, अनुशासन जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम जितनी जल्दी हमें जो सफलता प्राप्त करनी है उससे बेहतर है कि हम जितनी जल्दी अपने आप को अनुशासित कर लें उतना बेहतर है। मानव जीवन में हम अपने आप को सुबह जगने से लेकर शाम तक अगर हम अपने आप को अनुशासन के साथ जीवन जीते हैं तो जिन कामों को करने में हमें परेशानी या टिफिकल का सामना, गलत एहसास जो हमें होता है वो हमें नहीं होता। जब हम अनुशासन के साथ जीवन को जीते हैं तो कोई भी परेशानी हमको परेशानी मालूम नहीं होती और हम धीरे धीरे निरंतर गति से उस ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। साथियों, जब आप अब खुद को अनुशासित करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि आप अपने जो बहाने होते हैं, जो आपके पास ऐसी चीज चिपकी हुई होती है बहाने के रूप में कि साहब मैं ये नहीं कर सकता, बहुत सारे न काम करने के बहुत सारे जो बहाने होते हैं उनसे आपको एक मुक्ति मिल जाती है। जब आप अपने आप को खुद को अनुशासित करते हैं, बहुत सारे बहाने आपसे दूर हो जाते हैं। और दूसरी चीज ये है, अपने खुद से किया हुआ वादा आप उसके लिए ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप खुद से किया हुआ कोई भी वादा अगर पूरा नहीं कर सकते तो आप दूसरों से किए हुए वादे को कैसे पूरा करेंगे। कोई भी कार्य जिसे आप खुद करना चाहते हैं कि मुझे ये बनना है या ये कार्य करना है, अगर आप खुद से वो कमिटमेंट करते हैं, अगर वही आप पूरा नहीं कर पाते, अगर आप खुद से किए हुए वादे पूरे नहीं करते तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि कोई लोग दूसरे लोगों से जो कोई बात आप कहें वो आपकी पूरी तरह से तवज्जो दें और वो आपकी बात से सहमत हों, वो आपकी तरह से कार्य करें और वो आपकी बात को माने। अनुशासन का उद्देश्य यही रहता है साथियों। जब आप खुद को अनुशासित करते हैं, अपने आप को एकाग्रचित करते हैं, एक दिशा में अपनी लय को बनाते हैं, बहानों से आप दूर जाते हैं और अपने खुद से किए हुए वादे को जब आप पूरा करते हैं तो दूसरे लोग भी भरोसा करते हैं कि आप पे उतना ही भरोसा करते हैं जितना आप खुद पे भरोसा करते हैं। जब आपका अनुशासन से आपका खुद पे भरोसा बढ़ जाता है, आपका अपने ऊपर भरोसा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आपका खुद पे भरोसा बढ़ता है तो आपके जो शब्द होते हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, उनके अंदर एक आत्मबल लेवल आता है। इससे कि दूसरे लोग भी आप पर भरोसा करने लग जाते हैं और आप अपने लिए, अपने समाज के लिए एक विश्वास पात्र व्यक्ति बन जाते हैं जो समाज के लिए एक उत्थान का कारण बनता है। समाज का भी जो उत्थान करता है, अपना खुद का उत्थान करता है, अपनी संस्था का उत्थान करता है। जिस जगह पे आप जुड़े होते हैं, जो भी आत्म अनुशासित, जो अनुशासित लोग हैं, जिस संस्था में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार, जिस माहौल में रहते हैं, वहां पे भी वो अपना उसी तरीके का एक माहौल क्रिएट करते हैं और उससे समाज का, देश का, राष्ट्र का, सभी का कल्याण उसमें छुपा हुआ है। साथियों, अनुशासन हमारे लिए मानव जीवन में बेहद आवश्यक है। सभी इस चीज का ध्यान रखें। किसी भी बड़ी सफलता के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है आत्म अनुशासन। धन्यवाद साथियों।